हम आपको बताते चले, इस वक्त हमारे साथ एक पुंछ की जानी मानी हस्ती जो कि बीजेपी कैंडिडेट वार्ड नंबर 12 से जो है इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं और लड़ने जा रहे हैं। तो उनके अंदर क्या भावनाएं हैं और जो पब्लिक को लेके और डेवलपमेंट को लेके अगर देखा जाए तो क्या था। चलिए हम आप आज उनसे सीधी बात करते हैं और उनके विचारों के बारे में हम उनको देखते हैं, उनके क्या विचार हैं। जी सर, आपका नाम? अमीन जी, मेरा नाम नरेश कुमार शर्मा। मैं वार्ड नंबर 12 से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हूं और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मेरे पास आए और मेरी जो भावनाएं हैं अपने पुंछ सिटी के लिए, तो उनको उजागर करने के लिए आप मेरे पास आए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अमीन जी, आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल 2 महीने से जो भारतीय जनता पार्टी के जो MLC चुने गए थे पुंछ से, श्री प्रदीप कुमार शर्मा जी, वो किस तरह से लोगों के काम कर रहे हैं, पुंछ की डेवलपमेंट के लिए वो काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज से पहले जितने भी MLA MLCs आए, उन्होंने हमारे पुंछ शहर को पूरी तरह से इग्नोर किया। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रदीप शर्मा जी पिछले 1 साल 2 महीने से लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि पुंछ का जो शहर है, ये आधा शहर जो है उसकी डेवलपमेंट हो चुकी है। उसकी लेन्स, ड्रेन्स और आपने देखा होगा इंटरलॉक टाइल वो पुंछ में जो प्रदीप शर्मा जी लगवा रहे हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि पुंछ के मस्जिद वगैरह में भी जितनी रास्तों की खस्ता हालत थी, प्रदीप शर्मा जी ने बगैर मजबूत मिलत उस पर भी ध्यान दिया। और आपने देखा होगा कि किस तरह से पुंछ के शमशान घाट जो पूरी तरह से 2014 के फ्लैश फ्लड में बह चुके थे, प्रदीप शर्मा जी ने उनको रिस्टोर किया। और मैं खास तौर पे कहना चाहूँगा, जो हमारे जो क्रिश्चियन सोसाइटी है, उनका जो ग्रेवयार्ड था वो पूरी तरह से 2014 के फ्लैश फ्लड में बह चुका था। उन्होंने बहुत जद्दोजहद की, सारे MLA और MLCs के पास गए और आपने देखा होगा किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। और आज वहाँ पे प्रदीप शर्मा जी, जैसे वो प्रदीप शर्मा जी के पास पहुँचे, उसी वक्त प्रदीप शर्मा जी गए और पूरे उस क्रिश्चियन के शमशान घाट को बाकायदा उन्होंने रिस्टोर करवाया। और मैं समझता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी, पुंछ की अवाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करेगी, और मैं समझता हूँ कि वो कर भी रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह पुंछ में भारतीय जनता पार्टी की म्यूनसिपैलिटी के अंदर आंधी चल रही है। और आपने देखा होगा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी पुंछ के अंदर अपनी 12 और 14 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। मैं समझता हूँ कि पुंछ की जनता एक सही रास्ते पर चल रही है। पुंछ की जनता डेवलपमेंट चाहती है, पुंछ की जनता काम चाहती है, जो पिछले कई सालों से पुंछ की जनता को नहीं मिला। और पुंछ की जनता का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस तरह से पुंछ की जनता आज भारतीय जनता पार्टी को पुश करने में लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की म्यूनसिपैलिटी बनाने में लगी हुई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद कर रही है, मैं जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि पुंछ की जो म्यूनसिपैलिटी बनने के बाद जो जनता की उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मैं अपनी पार्टी की ओर से मैं पुंछ की जनता से वादा करता हूं कि उन उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खरी उतरेगी। जिस तरह प्रदीप शर्मा जी खरे उतरे हैं, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट जितने भी जिस वार्डों से जीतेंगे, और वो अच्छी तरह से, नेक नीति से, बगैर मजहब मिल्लत से वो अपने काम को अंजाम देंगे। मैं पुंछ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले जो 8 तारीख है, और पूरी पुंछ की जनता से मैं अपील करता हूं कि कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं उनको कामयाब बनाएं और अपने पुंछ को डेवलपमेंट और तरक्की के रास्ते पर ले जाएं। तो सर ये भी बताएंगे, जिस तरीके से जो है जब इलेक्शन की मुहिम होती है तो हर एक जो कैंडिडेट होता है या पॉलिटिक्स कोई भी होता है तो उसकी एक जो है उसका अपनी एक ये सोच होती है और अपनी एक ये होता है कि मैंने आवाम की फलाह बहबूदी के लिए काम करना है। और उसी तरीके से देखा जाए, हमारे जो MLC प्रदीप शर्मा जी थे, जब वो MLC नहीं बने थे तो उनसे पहले उनके ये एक उनकी सोच थी कि मैंने जो है पुंछ की डेवलपमेंट करनी है और पुंछ का जो है हालात को जो है मैंने देखना है, लोगों के यहाँ के मैंने जितने भी मसले वो सुनने हैं। तो जब उनको MLC का ओहदा मिल गया तो उसके बाद उन्होंने वो कद दिखाया। तो इसी हवाले से अगर जैसा कि आप भी एज अ कैंडिडेट आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो आप इलेक्शन जीतने के बाद आपके कैसे विचार रहेंगे? अमीन जी, आपने देखा होगा कि मैं वार्ड नंबर 12 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आपने देखा होगा वार्ड नंबर 12 में प्रदीप शर्मा जी ने डेवलपमेंट के काम शुरू कर दिए हैं। आप दिन भर रिपोर्टर हैं, दिन भर आप गली गली घूमते हैं, अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए गली गली घूमते हैं।
आपने देखा होगा कि वार्ड नंबर 12 जो 50% है वो कंप्लीट हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि अब वार्ड नंबर 12 के अंदर जो अलापीर है, जो अलापीर बस्ती है, छोटा सा टापू है, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन चुनाव के बाद मैं जीतूं या हारूं, मेरी पूरी नज़र और वार्ड नंबर 12 के उस छोटे से टापू पर है जो हमारे अलापीर में, जो अलापीर की नज़र से देखा जा रहा है। और वार्ड नंबर 12 में जो अलापीर है उसकी पूरी डेवलपमेंट, पूरी लेन ड्रेन और पूरी लाइटिंग का सिस्टम आप देखेंगे। मैं आपके माध्यम से मैं जनता से, अलापीर की जनता से वादा करता हूं कि हम उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे। तो सर ये भी बताएंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि जो डेवलपमेंट की बात की जाए, इलेक्शन जो अभी शुरू हुए हैं, म्यूनसिपल इलेक्शन शुरू हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी जो है आलापीर की जहाँ डेवलपमेंट देखी जाए तो आपने जो डेवलपमेंट का काम हमारे एमएलसी साहब ने वहाँ पे शुरू किया है। तो अभी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो लोगों का भी एक विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी पे बना हुआ है, तो आगे आपके कैसे इकदाम रहेंगे? अमीन जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर जो अपोजिशन द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिरका प्रस्त पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड है, एक मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास। और ये नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है और इस नारे पर हम पूरी तरह से खरे उतरेंगे। और आप देखेंगे जब म्यूनसिपैलिटी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, आप देखेंगे कि बगैर मजहब मिलत हर सबका साथ और सबके विकास के तहत हर आदमी का, हर कौम का और पूरी पुंछ का विकास होगा। आप अच्छी तरह से देखेंगे, अगर नहीं होगा तो मैं पुंछ में ही बैठा हूँ, आप उसके बाद भी मेरा इंटरव्यू कर सकते हैं और अच्छी तरह से पुंछ का विकास करेंगे, ये अब मेरा आपसे वादा है। तो सर आखिर में ये भी बताएंगे, जिस तरीके से आपने वार्ड नंबर 12 से जो एज अ कैंडिडेट लड़ने का फैसला किया, तो इसी तरीके जो दूसरी वार्ड है वहाँ भी जो आपके कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनके वाले से भी आप आवाम तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? देखिए अमीन जी, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट में हूँ, चाहे वो वार्ड नंबर 5 से हो, चाहे वो 10 से हो, चाहे वो 11 से हो, वो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पर चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड के साथ चलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है और जो भी कैंडिडेट है उसको उस विचारधारा के साथ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो हर कैंडिडेट को उसके साथ चलना पड़ेगा। जो नहीं चलेगा तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उसके साथ ट्रीट करेगी, ये भी आप देखेंगे। चलिए सर, आप जी के एसी न्यूज़ के साथ आपने बात की, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये थे हमारे जनाब श्री नरेश कुमार जी, जो वार्ड नंबर 12 से भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इन्होंने जो इनकी सोच थी, जो आने वाला जो फ्यूचर है उनमें इन्होंने जो अपने डेवलपमेंट के काम करने या पब्लिक की हौसला अफजाई के लिए जो इनकी विचार थे वो इन्होंने आज यहाँ पे शेयर किए। तो हम भी प्रार्थना करते हैं कि जो इन्होंने ये शेयर किए हैं तो आगे भी ऐसा ही जो सिस्टम चलता रहे। पूंछ से मोहम्मद अमीन, JKC न्यूज़ के लिए।